आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के राशिफल के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए 1 से 31 जुलाई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल ग्रह इस महीने 28 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेगा। मंगल के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं है। फलस्वरूप कार्यक्षेत्र में कुछ असंतुलन देखने को मिल सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम बोलने का है या वाणी से संबंधित है, उनके कार्य कुछ हद तक प्रभावित रह सकते हैं। चाहे वो लोग वकालत के पेशे में हों अथवा पत्रकारिता के पेशे में या फिर बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को भी 28 जुलाई तक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी बातचीत का तौर तरीका काफी सभ्य और सौम्य बना रहे, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोल देना भी अच्छा नहीं होता। एक सूक्ति है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। यानी कि इस महीने आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि सत्य तो बोलिए लिए प्रिय शब्दों में। हम जानते हैं कि सत्य हमेशा केडीडी ढावा होता है, लेकिन इस महीने यदि आप उस पर प्यार की चाशनी लगा सकें तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि इस महीने अधिक स्पष्टवादी बनने की बजाय प्रेम पूर्वक सच्ची बात कहिए, जिससे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आपके विरुद्ध न जाएं और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने आपको पूरी तरह से अनुकूलता देने में असमर्थ है। इस महीने कोई बड़े व्यापारिक निर्णय आप न ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है। यदि नौकरी में बदलाव करना बहुत जरूरी लगे तो 28 जुलाई के बाद ही इस मामले में पहल करना उचित रहेगा। उसके पहले जॉब के मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। चाहे आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हों या फिर नौकरी पेशा लोग, इस महीने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। न केवल स्वयं को शांत रखना है, बल्कि सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की कोशिश भी करते रहें। आर्थिक स्थिति, कर्क राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, जो लाभ के दृष्टिकोण से काफी अच्छी स्थिति है। अर्थात आप जिस लेवल का काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिल सकेगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदलते हैं और कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम मिलते हैं। और इस महीने आपके कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतः हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जितना भी काम करेंगे उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकेंगे। यदि पहले कभी किए गए कामों के परिणाम उस समय नहीं मिल पाए थे तो इस अवधि में उस काम के परिणाम और उस काम के लाभ आपको मिल सकते हैं। अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अच्छा साबित होगा। वहीं धन भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर होने के कारण बचत करने के लिए यह महीना कमजोर रह सकता है। अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी या कहीं से अच्छे पैसे मिलने के बावजूद भी आप उन पैसों को बचाने में असमर्थ रह सकते हैं। पहले से बचाए हुए पैसे भी इस महीने खर्च हो सकते हैं। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रह सकता है, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना कमजोर रह सकता है। ऐसा ही संकेत धन के कारक
बृहस्पति के द्वारा भी मिल रहा है। सारांश यह है कि जुलाई का महीना अच्छी आमदनी तो करवा सकता है, लेकिन बचत करवाने में कमजोर प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी पाप ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं है, लेकिन प्रथम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वो लोग जिनका काम बहुत अधिक सोचने का है, उन्हें सिर दर्द या कंफ्यूजन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर भी पहले भाव में होगा, जो सिर दर्द, बुखार इत्यादि जैसी परेशानियां दे सकता है। 28 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति है, जो मुख से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकती हैं, जैसे कि मुंह में छाले होना या मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना जैसी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपका खान पान भी असंयमित रह सकता है। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। महीने के पहले हिस्से में अनिद्रा जैसी कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। मन में भ्रम या चिंताएं रह सकती हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी इस महीने ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन छठे भाव अर्थात 11वें भाव का स्वामी काफी अच्छी स्थिति में रहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि इस महीने ज्यादातर ग्रह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। बस कुछ एक स्थितियां आपके पक्ष में हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य अनुकूलता के मामले में इस महीने आपको मिले जुले या औसत के परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन। कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल अनुकूल स्थिति में नहीं है। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी अपने घर की रक्षा सुरक्षा की ओर जागरूक है, लेकिन दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। फलस्वरूप आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कठोर हो सकता है। इसके कारण से आपका लव पार्टनर व्यथित हो सकता है। रिश्ता टूटने से बचा रहे, इसके लिए आपको अपनी बातों में मधुरता लानी होगी। यदि आप रिश्ते के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रेम में अनुकूलता बनाए रखने की कोशिश भी करेंगे, तो प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। अतः आप अनुकूलता बनाए रखने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अतः प्यार से बात करने की स्थिति में समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वहीं आपके द्वारा व्यंग्य, कटाक्ष या अप्रिय बोलने की स्थिति में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं, जो पार्टनर की बातों को स्पष्ट समझने में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। फलस्वरूप एक दूसरे को न समझ पाने की स्थिति में छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक जीवन। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में द्वादश भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं है। ये स्थितियां घर परिवार के सदस्यों के बीच में छोटे मोटे विवाद पैदा करने का काम कर सकती हैं, अथवा परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर कर सकती हैं। इस महीने ज्यादातर समय आपके दूसरे भाव में मंगल और केतु की युति रहेगी। इस युति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, यानी कि मंगल केतु की यह युति भी पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाइयां या मनमुटाव देने का काम कर सकती है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई के बाद जब मंगल का गोचर तीसरे भाव में होगा, तब वह समय आपके लिए अनुकूल होगा। तब आपको तेजी के साथ परिणाम अनुकूल मिलने लग जाएंगे और आपके भाई बंधु आपका साथ देकर घर परिवार में उपजी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे।
घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में लाभ भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है जो आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली देने का काम करेगी। सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी भी है, वह भी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। यह अभी एक अनुकूल स्थिति है। इन सब कारणों से आप गृहस्थ जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। आप घरेलू उपयोग की जरूरी चीजें खरीद सकेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित हो सकता है। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। उपाय 2, प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। उपाय 3, शिववास देखकर किसी विद्वान से रुद्राभिषेक करवाएं या करें। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।